हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, वैकेंसी को निकाला गया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंतर्गत आने वाली हाई एक्सप्लोजिव फैक्ट्री खड़की पुणे की तरफ से। अब यहां पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जो 7 डीपीएसयू है वहां से अलग अलग वैकेंसीज आती रहती हैं और यहां पर सिलेक्शन प्रोसीजर में काफी सारा बदलाव है। जैसे कि हमने देखा कि एबीएनएल में जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो अभी एग्जाम कंडक्ट करके अपने सिलेक्शन प्रोसीजर को कर रहे हैं। वहीं पर यदि मिशन इंडिया लिमिटेड ग्रुप की बात करें, वो बेसिकली मेरिट के आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन ले रहे हैं। तो यहां पर हम लोग इस एडवर्टाइजमेंट को कंप्लीटली समझ रहे होंगे कि कितनी वैकेंसी है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कितने चांसेस फिटर टर्नर मशीनिस्ट वालों के हैं, क्योंकि यहां पर जो वैकेंसी है वो केमिकल प्रोसेस वर्कर यानी कि सीपीडब्ल्यू की वैकेंसी निकाली गई है। और आप सभी को पता है, चाहे सीपीडब्ल्यू हो या डीबीडब्ल्यू हो, यहां पर फीडर ट्रेड के नेम पर फिटर टर्नर मशीनिस्ट इलेक्ट्रीशियन तमाम ट्रेड वाले कैंडिडेट को भी एलिजिबल किया जाता है। क्या वास्तव में ये वाले कैंडिडेट इन पोस्ट पर सिलेक्ट हो पाते हैं या कितने प्रतिशत चांसेस है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, ये इनका ऑफिशियल फुल एडवर्टाइजमेंट है। हाई एक्सप्लोजिव फैक्ट्री खड़की की तरफ से वैकेंसी को निकाला गया है और हाई एक्सप्लोजिव फैक्ट्री मिशन इंडिया ग्रुप के अंतर्गत बेसिकली आती है। यहां पर सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए, जैसे कि आपको पता है, जब से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 7 डीपीएसयू में तब्दील हुई है, यहां पे जो भी वैकेंसीज निकाली जाती हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर निकाली जाती हैं, यानी कि यहां पर 4 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है। तो एफटीसी बेसिस पर यहां पर वैकेंसी आप लोगों की ओपन करी गई है। तो टॉप पर आपको देखने को मिल जाएगा एंगेजमेंट ऑफ पर्सनल और टेन्योर बेसिस। अब यहां पर कुछ चीजों को समझने की जरूरत है जिससे कि आपकी सारी चीजें क्लियर होती चले। अब यहां पर जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो वैकेंसी है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है और केमिकल प्रोसेस वर्कर, जिसको सीपीडब्ल्यू बेसिकली बोला जाता है, उसके लिए वैकेंसी को इन्होंने निकाला है। यहां पर इंपॉर्टेंट बात है कि इनका जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो इनिशियल 1 ईयर का रहता है, जिसको फर्दर एक्सटेंड किया जाता है 4 ईयर तक, यानी कि इंक्लूडिंग 1 ईयर को मिला के ये टोटल 4 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। यदि उसके बाद में इनको रिक्वायरमेंट होती है डिपार्टमेंट को, तो आफ्टर 4 ईयर इसको एक्सटेंड करते हैं। तो यहां पर इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो लोग रेगुलर बेसिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इसमें बेसिकली अप्लाई करिए। क्यों, उसकी जरूरत क्यों है, यहां पे कुछ चीजों को समझिएगा, क्योंकि ये आपके लिए क्या है, एक सीढ़ी की तरह है। यदि आपको कोई जॉब नहीं है तो सबसे पहले आप इस जॉब को ले सकते हैं, देन यहां से काफी सारा एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं और अपनी जॉब को स्विच कर सकते हैं। यानी कि आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ये आपके लिए इनिशियल स्टेज हो सकती है। यहां पे समझिए, यहां पे यदि आप जॉब छोड़ते हो, जैसे कि सेकंड पॉइंट में आप देखोगे इन्होंने क्लियर किया है, ये जो एम्प्लॉयमेंट है यहां पे चाहे फर्स्ट पार्टी या थर्ड पार्टी, यानी कि चाहे एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर, इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के दौरान बीच में कभी भी जॉब छोड़ सकता है। तो ऐसा कोई यहां पर बॉन्ड नहीं है कि आपकी कहीं पर जॉब लग जाती है तो आप यहां पर बाउंडेड हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा यह है कि आप कभी भी जॉब छोड़ सकते हो। एक नोटिस पीरियड आपको 15 डेज का या 30 डेज का देना होता है, 1 मंथ का आपका नोटिस पीरियड रहता है। उसके बाद में बेसिकली आप आराम से दूसरी जगह ज्वाइन कर सकते हो जो रेगुलर बेसिस पर है। तो इनिशियल स्टेज के लिए ये बेहतर है। बाकी ये नई डीपीएसयू है तो चांसेस है कि जैसे जैसे इनकी रिक्वायरमेंट रहे, हो सकता है ये अपने कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को एक्सटेंड करती जाए। ये अभी डिपेंड करेगा कि पहली भर्ती का जो लास्ट 4 ईयर होगा कि वो लोग क्या करते हैं, लेकिन फिर भी यहां पर इनसिक्योरिटी तो बनी ही रहेगी, ये हम सभी को क्लियर है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड यहां पर क्लियर हमारे पास है। तो कोशिश ये करना है कि यहां पर रहते हुए आप कहीं ना कहीं जॉब में लग जाओ। जैसे कि अभी काफी सारे कैंडिडेट पहले ऑर्डिनेंस में सिलेक्ट हुए जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन को जारी रखा और उसके दौरान ही वो छोड़कर अपनी रेगुलर बेसिस जॉब में चले गए। तो ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी, इस पर्पस से इसको आप यूज कर सकते हो, ये बेहतर है। यहां से एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा आपको और काफी सारी चीजें। आप देखो वैकेंसी की यदि बात करें, यहां पर टोटल टेन्योर बेस्ड सीपीडब्ल्यू की जो वैकेंसी है वो 85 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहां पर निकाला गया है। इसका जो बेसिक पे होता है 19,900 का स्टार्टिंग बेसिक पे ये आपको देते हैं, प्लस आपको डियरनेस अलाउंस मिल जाता है एंड एवरी ईयर 3% इंक्रीमेंट वगैरह आप लोगों का रहने वाला है। यानी कि स्किल्ड पोस्ट के लिए ये भर्ती बेसिकली ले रहे हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हो वैकेंसी किस प्रकार ब्रेकअप दिया हुआ है। गाइस, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए यहां पे यदि हम लोग क्वालिफिकेशन की बात करें, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सर्टिफिकेशन। जो सर्टिफिकेशन है वो एनसीवीटी का होना चाहिए, यानी कि जो आपका एनएसी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है एनसीवीटी के थ्रू होना चाहिए।
अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल है, सर मैंने आईटीआई की है एससीबीटी से, लेकिन उसके बाद में मैंने अप्रेंटिसशिप एनसीबीटी से कर ली, क्या मैं एलिजिबल हूं? बिल्कुल आप एलिजिबल हो, कोई भी इशू की बात नहीं है। अब देखो सबसे पहली कंडीशन यहां पे कौन से ट्रेड के एलिजिबल है? एओसीपी यानी कि अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं। लेकिन साथ साथ में जो फीडर ट्रेड कैंडिडेट हैं जैसे कि आईएमपीसी, एमएमसीपी, एलएसीपी, पीपीओ, फिटर जनरल, मशीनिस्ट, टर्नर, सीट मेटल वर्कर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, बॉयलर अटेंडेंट, केमिकल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक, तो ये सभी ट्रेड वाले कैंडिडेट यहां पर एलिजिबल है एज अ फीडर ट्रेड। देखो मेन ट्रेड हमारी एओसीपी है, उसके बाद में ये सारी फीडर ट्रेड है। यानी कि यहां पे फीडर ट्रेड का मतलब क्या है, इन्होंने क्लियर किया है कि यदि एओसीपी ट्रेड अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट एलिजिबल नहीं हो पाते, यानी कि यदि उनसे हमारी सीटें फुलफिल नहीं हो पाती हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, फीडर ट्रेड के कैंडिडेट को ले लेंगे और उनको हम लोग ऑन द जॉब ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद में उनसे बेसिकली वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो यहां पे कुल मिला के यदि एओसीपी ट्रेड वाले कैंडिडेट नहीं मिलते हैं और वहां से हमारी सीटें फुलफिल नहीं होती हैं, तो उस सिचुएशन में फीडर ट्रेड वाले कैंडिडेट को मौका मिल जाता है। लेकिन उसमें भी जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो एक स्टेप बाय स्टेप है, उसमें कुछ प्रेफरेंसेस इनको दिए गए, उसको समझने की आवश्यकता है। देखिए यहां पे नोट में इन्होंने बेसिकली क्लियर किया है, द प्रायोरिटी सेल अकॉर्डिंग टू एओसीपी ट्रेड अप्रेंटिस ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, यानी कि सबसे पहले जो प्रायोरिटी बेसिकली ये लोग दे रहे हैं वो एओसीपी ट्रेड अप्रेंटिसशिप जिन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से किया है उनको दे रहे हैं। यानी कि जिन्होंने मिशन इंडिया लिमिटेड की किसी भी फैक्ट्री से एओसीपी ट्रेड से अप्रेंटिस किया है उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख रहे हैं, यानी कि उनको तो हम डायरेक्ट ले ही लेंगे भैया यदि वो हैं। यदि वहां से सीटें नहीं भरती हैं तो फिर उन्होंने प्राथमिकता दी है एओसीपी ट्रेड जो कि अप्रेंटिस किया है किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, उनको ले लेंगे, या उसके एफिलिएशन से किया उनको ले लेंगे। उसके बाद इन्होंने जो प्राथमिकता दी है जिन्होंने टेन्योर बेस पर सीपीडब्ल्यू या डीवीडब्ल्यू के 3 मंथ की ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लिया है किसी भी मिशन इंडिया लिमिटेड फैक्ट्री से, चाहे वह कोई भी फैक्ट्री हो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के मिशन इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत जो आती है। उसके बाद में जो हमारी आती है, जो सारी हमारी फीडर ट्रेड है वो बेसिकली कंसीडर करी जाएंगी। अब मान के चले फीडर ट्रेड वाले 2 कैंडिडेट हैं, उनमें से कैसे सिलेक्ट किया जाएगा, तो वहां पे परसेंटेज बिहाफ पर सिलेक्ट किया जाएगा। तो वो अभी हम लोग आगे सिलेक्शन प्रोसीजर में बेसिकली इन चीजों को समझ रहे होंगे। उसके अलावा यदि हम एज लिमिट की बात करें तो यहां पर 40 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट रहती है, साथ साथ में आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो। फॉर एससी एसटी 5 ईयर रिलैक्सेशन, फॉर ओबीसी नॉन क्रिमिलियर 3 ईयर रिलैक्सेशन, एक्स सर्विसमैन को यहां पर उनका पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। देखिए यहां पर कोई भी एप्लीकेशन फी आपका नहीं लगने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। अप्लाई करना कैसे है, देखिए यहां पे जो अप्लाई करना होता है ऑफलाइन अप्लाई करना होता है। तो ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए नीचे एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया हुआ, उसको प्रॉपर तरीके से फिल करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है, साथ साथ में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इस तरीके से अपने लिफाफे के ऊपर लिख के सेल्फ अटेस्टेड सारा कुछ रख के फोटोग्राफ्स के पीछे भी सेल्फ अटेस्टेड करना है, यानी कि 1 एक्स्ट्रा फोटोग्राफ उसमें रखना है और 1 फोटो अपने फॉर्म में लगाना है और उसके बाद आपको इस एड्रेस के ऊपर भेज देना है। सर ये कितनी तारीख तक पहुंच जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा ये जो आपका फॉर्म है उसकी जो लास्ट डेट है वो 18 सितंबर 2026 है, यानी कि 18 सितंबर 2026 से पहले आपका ये फॉर्म इस एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद में यदि ये आपका फॉर्म पहुंचता है तो ये फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा और रिजेक्ट माना जाएगा। क्या क्या चीज का ध्यान रखना है, सारे सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स रखना है, जैसे कि 10th की मार्कशीट फॉर अ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए, आईटीआई की मार्कशीट, अप्रेंटिसशिप की मार्कशीट, एंड आप यदि कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ एक आपको लगाना है किसमें, फॉर्म में, और एक फोटोग्राफ के पीछे सिग्नेचर करके आपको उस लिफाफे में रख के भेज देना है। ये काम आपको करना है इस एड्रेस पर। उसके बाद में अब इंपॉर्टेंट हिस्सा आता है कि हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन थोड़ा सा समझ लीजिए, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोड ऑफ सिलेक्शन में देखिए सबसे पहले प्रायोरिटी को समझिएगा कि प्रायोरिटी क्या है। मोड ऑफ सिलेक्शन में आपको क्लियर है कि आपका 2 हिस्सों से सिलेक्शन होगा। एक तो होगा कि आपका जो एनएसी के मार्क्स है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट के जो नंबर हैं उसके बिहाफ पर,
और 20% वेटेज जो होगा वो आपका प्रैक्टिकल का होगा, क्योंकि ये आपको फिर बुलाएंगे प्रैक्टिकल के लिए। पहले आपके अप्रेंटिसशिप के मार्क्स देखे जाएंगे, उसके बाद में आपको प्रैक्टिकल के लिए कॉल किया जाएगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट हिस्सा। अब देखो यहां पे समझिएगा कि जो मेरिट लिस्ट है वो किस तरीके से प्रिपेयर करी जाएगी। सबसे पहले ये वाली जो कंडीशन है एनएससी के मार्क्स और प्रैक्टिकल, पहले एनएससी के मार्क्स के बिहाफ पर बेसिकली ट्रेड टेस्ट के लिए कॉल करेंगे, तो एनएससी के मार्क्स पहले देखे जाएंगे एओसीपी ट्रेड वालों के लिए। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान के चलिए एक कैंडिडेट है एओसीपी ट्रेड वाला, उसके अप्रेंटिस में आउट ऑफ 100 मान के चलिए 80 मार्क्स हैं। दूसरा है वीएफ फिटर वाला, राइट, दूसरा फिटर वाला, इसके 90 मार्क्स हैं, है ना, टोटल 90% है, और यहां पर जो है 80% है। एंड यहां पर मान के चलिए ये एओसीपी वाले ट्रेड वाले जो कैंडिडेट हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं, यानी कि 85 वैकेंसी और 85 कैंडिडेट इनको मिल जाते हैं। तो ये फिटर वाले की कितनी भी प्रतिशत है मायने नहीं रखती, राइट। लेकिन यदि मान के चलो एओसीपी ट्रेड वाले जो कैंडिडेट हैं वो उनको मिलते हैं 50, बाकी की बची 30 सीटें हैं, यानी कि 35 सीटें हैं, 85 टोटल सीट यहां पर निकाली गई हैं। तो 35 सीट पर फिर क्या किया जाएगा, फिटर वाले हैं, टर्नर वाले, इनका क्या किया जाएगा, परसेंटेज देखा जाएगा। जैसे कोई फिटर वाला है 90 है, कोई टर्नर वाला है 95 है, कोई मशीनिस्ट वाला है अभी 92 है, तो इनसे फिर मेरिट तैयार करी जाएगी और उसके बिहाफ पर उन सीटों को भरा जाएगा। तो आपको ये चीज समझ में आ गई। लेकिन उसमें भी सीक्वेंस है, किस सीक्वेंस में भरा जाएगा, देखो सबसे पहले समझो, पहली प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं, जो एओसीपी एक्स अप्रेंटिस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से, यानी कि जिन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से एओसीपी ट्रेड से अप्रेंटिस किए, पहले तो उनको प्राथमिकता देंगे। सेकंड प्राथमिकता प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं, जिन्होंने यानी कि डिफेंस प्रोडक्शन के किसी भी, यानी कि किसी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की किसी भी यूनिट से बेसिकली क्या किया हुआ है, एओसीपी ट्रेड से अप्रेंटिस किया है। उसके बाद में हम लोग थर्ड प्रेफरेंस बेसिकली ये लोग दे रहे हैं कि चाहे 3 महीने का टेन्योर बेसिस पर डीबीडब्ल्यू सीपीडब्ल्यू में कहीं काम किया है मिशन इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत उनको, और लास्ट में हमारी वीएफ फीडर ट्रेड आ जाती है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अलावा। ध्यान रखिएगा, एट लास्ट अप्रेंटिस ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एंड गवर्नमेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जनरल मशीनिस्ट टर्नर सीट मेटल, किसी से भी आपने किया है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, उनसे भरा जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है, यदि फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 प्रेफरेंसेस से सीट बच जाएंगी तब आपके पास में मौका बेसिकली देखने को मिलेगा। कितने प्रतिशत चांसेस है, देखो एओसीपी ट्रेड की काफी सारी वैकेंसीज ऑलरेडी आ चुकी हैं, इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, इसी वजह से इनको ये कंडीशंस को डालना पड़ता है। तो यहां पे चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि एओसीपी ट्रेड के कैंडिडेट मिलते ही नहीं है। जितने भी कैंडिडेट है वो पहले ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कहीं ना कहीं, खमरिया में वैकेंसी आई, अलग अलग जो मिशन इंडिया लिमिटेड है वो ले चुका है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए मिशन इंडिया लिमिटेड एक ऐसा डिपार्टमेंट है चूंकि वो एक स्पेसिफिक एरिया के लिए वर्कर को रिक्वायर्ड करे, जैसे कि केमिकल प्रोसेस वर्कर, जहां पर क्या होता है बेसिकली हाई एक्सप्लोजिव को हैंडल करना होता है, मिलिट्री इक्विपमेंट को हैंडल करना होता है, डेंजर बिल्डिंग वर्क, ये दोनों में क्या है एग्जाम नहीं ले रहा है। लेकिन हम एबीएनएल की बात करें तो एबीएनएल क्या कर रहा है, आपका एग्जाम के थ्रू भर्ती करा रहा है, इससे पहले उसने डायरेक्ट कराया था। तो यहां पे जिनके पास में एओसीपी ट्रेड है ना, उनके लिए एक अच्छा मौका है, चूंकि कंपटीशन काफी कम हो जा रहा है और इजीली कहीं ना कहीं ये जो है वैकेंसीज में बेसिकली इनका फाइनल सिलेक्शन आराम से हो पा रहा है विदाउट एफर्ट। केवल एओसीपी सर्टिफिकेट यदि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से किसी ने कर लिया या फिर अदर जगह से भी कर लिया तब भी चांसेस, और ये अभी से नहीं, लगभग आप समझ रहे हो कि 2 साल पहले से वैकेंसीज लगातार आ रही हैं, तो जितने कैंडिडेट आते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं लगते जा रहे हैं, इसीलिए फीडर ट्रेड वालों को भी यहां पर मौका मिल जाता है। तो यदि आप एलिजिबल हो तो डेफिनेटली अप्लाई करिएगा। उसके बाद में यदि जनरल कंडीशंस की बात करें तो कुछ कॉमन जनरल कंडीशंस यहां पर देख सकते हो। रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशंस के बारे में यहां पर बताया हुआ है कि किस किस सिचुएशन में एप्लीकेशन आपका रिजेक्शन के मोड में जा सकता है, तो वो सारी चीजें आप देख सकते हो। यहां पर यदि बात करें एमुनिशन एंड एक्सप्लोजिव ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन सी फैक्ट्री आती हैं, तो यहां पर आप लोग उन फैक्ट्री के बेसिकली नाम देख सकते हो, जैसे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी या बोलांगीर या फिर हमारा चांदा, भंडारा, देहू रोड, नालंदा, खमरिया, ये सारी फैक्ट्री हमारी मिशन इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आती है। यहां पर बेसिकली क्या होता है, एमुनिशन या एक्सप्लोजिव का काम होता है, वो हैंडलिंग करना होता है, तो वो सारी चीजें। यहां पर आपका फॉर्म दिया हुआ है, इस फॉर्म में एक फोटो तो सेल्फ अटेस्टेड यहां पर लगाना है,
जो फ्रंट में करना है, और एक फोटो जो उसके अंदर रखोगे बैक में सेल्फ अटेस्टेड करके आपको रखना है। ये सारे फॉर्म को साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके 18 सितंबर से पहले भेज दोगे तो आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ऑल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।